अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल इमरान मदीना व्लॉग के साथ। नाजरीन, आज मैं मदीना पाक शहर में रौज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मदीना शहर के मनाज़र भी दिखाता चलूँ। माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल मनाज़र हैं। मैं आप लोगों को रास्ते के मनाज़र भी दिखाता रहूँगा साथ साथ में, और आप लोगों को आज की वीडियो में मस्जिद नबवी के मुल्हिका मुक़द्दस मकामात की मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, और वो मुक़द्दस मकामात भी आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन के नाम से मंसूब मस्जिद है वो भी दिखाऊंगा, और एक म्यूज़ियम है जो कि नया बनाया गया है और उसकी अनकरीब इफ्तिताह होने वाला है, उसके मनाज़र भी दिखाऊंगा। और मदीना पाक में अदालत आलिया हाई कोर्ट के मनाज़र भी दिखाऊंगा। रौज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाकर जालियों के सामने आप भी मेरे साथ मिलकर सलाम पेश करेंगे और मैं भी सलाम पेश करूंगा। तो इंशाअल्लाह इसके बाद जो है आपको सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेत जो उनका घर था उसके मनाज़र भी दिखाऊंगा, और जहाँ पर जो इस्लामी मालूमात के दफातर है मस्जिद नबवी के अंदर वो भी दिखाऊंगा, और जहाँ पर मस्जिद गमामा है जिसके बारे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ाने के बाद जिस मस्जिद में नजाशी बादशाह का नमाज जनाजा पढ़ाया था वो मस्जिद गमामा भी दिखाऊंगा। और उसके बाद आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मस्जिद के मनाज़र भी दिखाऊंगा, और उसमें जो है नमाज भी अदा करेंगे, नवाफिल भी अदा करेंगे। उसके बाद मस्जिद अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मनाज़र भी दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो जो है माशाल्लाह एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो होगी, तो आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे। इंशाल्लाह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मदीना पाक के ये वो मकामात जो हैं मैं उनके मुकम्मल मनाज़र दिखाऊंगा। तो अभी जो है फ्लाईओवर से आगे जा चुके हैं, और ये सामने मस्जिद आपको दिखाई दे रही है, ये मस्जिद उस्मान ज़ुन्नूरैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खुलफा उस्मान ज़ुन्नूरैन उनके नाम से मंसूब मस्जिद है जो कि आप लोग देख रहे हैं। और ये वो सफ़िया म्यूज़ियम है जिसके बारे में मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। माशाल्लाह अभी इसका इफ्तिताह होने वाला है। एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, और ये अभी जो है इसका काम फ़ाइनल हो चुका है। रान करीब इसमें वो तमाम चीज़ें रखी जाएंगी जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से उनके इस्तेमाल शुदा थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसी रोड पर रौज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्यूटीफुल मनाज़र जो है दिखाई दे रहे हैं। तो ये जिसके बारे में मैंने कहा था कि मदीना पाक की हाई कोर्ट है, ये उसकी आप बिल्डिंग की जो है वीडियो देख रहे हैं। माशाल्लाह अदालत आलिया ये रौज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि अदालतों में रश ही रश होता है, यहाँ पर ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। माशाल्लाह यहाँ पर इंसाफ है, अदालतें हैं। माशाल्लाह यहाँ रश नहीं है, मुजरिम ज़्यादा लोग नहीं हैं, इंसाफ का बोलबाला होता है यहाँ पर। चूँकि ये आप देख सकते हैं कि रौज़ा रसूलुल्लाह के बिल्कुल सामने स्ट्रेट में ये जो बिल्डिंग है ये बनाई गई है, अदालत आलिया हाई कोर्ट। तो अभी जो है आप रौज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही खूबसूरत मनाज़र देख रहे हैं। अभी जो है मैंने ये तकरीबन सुबह 8 बजे का टाइम है, और आज मैं मस्जिद नबी रौज़ा रसूलुल्लाह के पास आ चुका हूँ, और आप लोगों को रौज़ा रसूलुल्लाह के नीचे लेकर जाने वाला हूँ, और आप लोगों को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा अक़दस के नीचे जालियों के सामने खड़े होकर सलाम पेश करेंगे। माशाल्लाह आज की वीडियो जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है, और आज के दिन का आगाज़ जो है माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ जो है हुआ है, क्योंकि ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौज़ा अक़दस है। ये हमारी जान है, हमारे आका का शहर है, हमारे आका का रौज़ा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो
اسی طرح جو ہے ہم اس روضہ کے اندر جا رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو وہاں کے مناظر دکھاتا ہوں اور سلام پیش کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کے ساتھ ان کے 2 صحابہ بھی سوئے ہوئے ہیں، ان کو بھی سلام پیش کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جاپان سے آیا ہوا ایک حجاج کرام کا قافلہ ہے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر حضور پاک کو سلام پیش کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور بھی کافی سارے یہاں پر زائرین ہیں جو کہ سلام پیش کرنے کے لیے روضہ اقدس کے سامنے موجود ہیں۔ تو ابھی جو ہے میں اسی راستے کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ سامنے آپ مینار دیکھ رہے تھے جو کہ مسجد نبوی کا سب سے پہلا مینار تھا، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی جگہ پر تھا۔ تو ابھی ماشاءاللہ جو ہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے نیچے انٹر ہو چکے ہیں اسی گیٹ سے۔ تو آپ درود و سلام کا اہتمام بھی کیجیے گا، اور میں آپ لوگوں کو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا یہ وہ دروازہ دکھا رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسی جگہ پر تھا جس جگہ پر میں نے یہ دروازہ آپ لوگوں کو دکھایا ہوا ہے۔ تو یہ دوسری سائیڈ ہے جو کہ ریاض الجنہ ہے، اور اس کے اندر ابھی جو ہے عورتوں کو ٹائم دیا گیا ہے، تو اسی لیے یہاں کائناتیں لگا دی گئی ہیں تاکہ پردہ نہ پڑے ان کی طرف۔ تو ماشاءاللہ ابھی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے نیچے جالی کے سامنے پہنچنے والا ہوں، اور یہ وہ آپ ممبر دیکھ سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کی تصاویر ہیں، جس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے ممبر پر چڑھ کر۔ ماشاءاللہ یہ وہ اسی جگہ پر بنایا گیا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ آیات یہاں پر لکھی ہے کہ میرے گھر سے میرے جتنا بھی جگہ ہے یہ جنت ہے، ریاض الجنہ کا جو ایریا ہے ماشاءاللہ کہیے گا۔ تو آپ جو ہے درود و سلام پڑھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے نیچے میں جالی کے پاس موجود ہوں، سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ جو ہے مل کر سلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیکم یا ختم النبیین، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ سب کے 2 صحابہ ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ابو بکر صدیق، السلام علیکم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بہت ہی مقدس جگہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اور اسی جگہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک بھی ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی یہاں پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات جو تھیں ان کا گھر بھی ساتھ ساتھ میں تھے، کیونکہ جس جگہ پر گنبد خضرا ہے اسی کے نیچے جو جگہ ہے ان کے آس پاس میں ہی ان کے گھر ہوا کرتے تھے۔ اور ماشاءاللہ یقیناً آپ ایک آج بہت اچھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ کہیے گا۔ تو ابھی چلتے ہیں دوسرے وہ مقامات جن کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جگہ پر ایک حضور پاک نے ایک نجاشی بادشاہ کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، وہ مسجد غمامہ، وہ بھی دکھانے جا رہا ہوں۔ تو راستے میں آپ لوگ یہ ایک قافلہ دیکھ رہے ہیں، یہ بنگلہ دیش کے حجاج کرام ہیں، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے قافلے در قافلے آ رہے ہیں، اور بھی کافی سارے ممالک سے یہاں پر حجاج آئے ہوئے ہیں۔ اور مسجد نبوی کے اندر جو چھتریاں ہیں، یہاں پر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ان کی صفائی کے لیے بھی یہاں پر جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیک کار گاڑی ہے جس کے اوپر یہاں پر حرمین جو ہے وہ ان لائٹوں کی صفائی کر رہے ہیں مدینہ پاک کی۔ یہاں پر گاڑیوں کے ذریعے جو ہے ویپر کے ذریعے یہاں پر صحن کے اندر صفائی کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور بیوٹیفل مناظر ہے مسجد نبوی پاک کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو آئیے جو ہے اس طرف چلتے ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، مسجد غمامہ، مسجد ابو بکر صدیق اور مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان مساجد کے مناظر بھی دکھاتا ہوں، ماشاءاللہ کہیے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں
यहाँ के मनाज़िर और मैं आप लोगों को मसाजिद के मनाज़िर दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग मदीना पाक में जब भी आएँ तो ये हरम नबवी के आसपास में ज़ियारत मौजूद हैं, तो आप लोग इन ज़ियारत का जो विज़िट है ज़ियारत ज़रूर कीजिए। आप इंशाअल्लाह इन मकामात की ज़ियारत से आप लोगों को हरम नबवी के वो तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करना आप पर लाज़मी है। तो अभी जो है वो मस्जिद गमामा सामने आप लोगों को दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजाशी बादशाह का यहाँ पर नमाज जनाज़ा अदा करवाई थी। तो उसी जगह पर एक मस्जिद बनाई हुई है जिसका नाम जो है मस्जिद गमामा है। और इसके अतराफ़ में और भी दो मसाजिद हैं, जिसमें मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और उसके बाद मस्जिद अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो वो तमाम मनाज़िर जो है मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि मस्जिद गमामा के साथ दूसरी मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ये मस्जिद अली मुर्तज़ा है शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसके मनाज़िर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं दूसरी मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ, और उसके अंदर के मनाज़िर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चूँकि पहले इसका दरवाज़ा बहुत कम ही खुलता है, तो आज सुबह का वक़्त है तो लोग नवाफ़िल अदा कर रहे हैं, तो मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और मैं वहाँ के मनाज़िर भी आपको दिखाता हूँ और नफल भी अदा करूँगा। तो माशाअल्लाह आइए अंदर के मनाज़िर जो हैं वो देखिए। हुज्जाज इकराम नफल अदा करने के बाद वापस आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे और इसके बाद जो है वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया होगा। तो ये अंदर के मनाज़िर हैं मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन जो हैं हुज्जाज इकराम जो हैं वो यहाँ पर नवाफ़िल अदा कर रहे हैं। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए यहाँ मदीना पाक के और भी मुक़द्दस मकामात की वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। वीडियो को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।